शाम भक्तों को जो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उनकी नाराजगी तो है ही, साथ ही कुछ लोगों के सामने ये भी एक विकट विडंबना जैसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैसे देकर आपको दर्शन करवा दिए जाएंगे। सज्जन हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप बताएं क्या हुई पूरी बात। बात दरअसल ये हुई कि हमको पहले तो लाइन में हम लग गए। लाइन में लगने के बाद कुछ लोग वहां पर जो थे, उन्होंने बताया, उन्होंने बाकायदा मुझे एक नंबर दिया। वो नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ। 96408100। तो ये किसी पुजारी का नंबर है। उन्होंने कहा कि इस पुजारी से आप बात करो, वो आपको यहाँ लेने आएंगे और उनको 500 रुपए आप देंगे तो आप दर्शन के लिए तुरंत जा सकते हैं। मैंने उनको फोन भी किया था और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, लेकिन वो आए नहीं वहां पर। तो इस वजह से आपको दर्शन भी नहीं हो पाए। दर्शन तो बिल्कुल नहीं हुए ना, क्योंकि लाइन में तो लगे थे। आखिर तक हम गए भी, लेकिन वहां पर वो लोगों ने कुछ इस तरह से इल ट्रीट किया हमको कि कुछ बताया भी नहीं, सीधे बाहर का रास्ता दिखाया, बाहर से निकाल दिया। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने सपनों का घर, तो मधुन होम्स हो सकता है आपकी पहली पसंद। सीकर में पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां होगा अपना मकान, अपनी जमीन और अपनी छत। ज्यादा जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें। सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं खाटू नगरी में और यहाँ का जो माहौल है वो ही एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए काफी है। दूर दूर से आने वाले शाम भक्त यहाँ पर श्याम बाबा के दर्शनों की मनोकामना को लेकर आए हैं और उनमें भी एक अलग तरीके का उत्साह और उमंग आप देख सकते हैं। आप लोग सिरसा हरियाणा से यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप कितने समय बाद यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हम कोविड के बाद में आए हैं। पहले 1 साल पहले आए थे जब कोविड नहीं था। उसके बाद में अब आए हैं तो हमें पता चला था कि जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। उसके बाद में हमारे जो दर्शन है वो शाम को 7 बजे हैं। हम लाइन में पहले लगे थे, लेकिन यहाँ की जो मंदिर की व्यवस्था कमेटी है, उन्होंने कहा भी आप 7 बजे ही आइएगा दोग मारने के लिए, पहले दोग की कोई व्यवस्था नहीं आपके लिए। अभी हमारे साथ कुछ श्याम प्रेमी हैं जो लखनऊ से आए हैं और सुबह से काफी प्रयास करने के बाद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो आप बताएं क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है। अच्छा। अगर मान लीजिए कोई, चलिए हम लोग तो यंग है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसके पास छोटा फोन है तो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? बाबा जी के दर्शन ही नहीं कर पा रहा है। सुबह 6 बजे से आया हूँ मैं, अब नाराज होकर मैं अब जा रहा हूँ। मैं घर वापस जा रहा हूँ, लखनऊ से आया हूँ। बताइए, बेकार है, इतनी बेकार व्यवस्था है। इस भीड़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाए, लेकिन जितने लोगों से बात हुई उनमें से कुछ खुश थे क्योंकि उनको दर्शन हो गए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जिनको या तो दर्शन नहीं हुए थे या दर्शन होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी उनका प्रयास जारी है। इसके अलावा जिन कोरोना गाइडलाइंस के चलते या कोरोना के चलते यहाँ मेला इस बार लगाना बंद करा गया था, उसके बाद में फिर से विचार करके मेला तो लगाया, लेकिन उसके ऊपर कई तरह की जो पाबंदियां लगा दी गई थी उनको भी हमें यहाँ देखने को मिला कि सिर्फ मेले के दौरान ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना का खतरा है और अगर हमें कोरोना के खतरे से डरना है, श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन को ऐसा लगता है, तो वो तो हर दिन होना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हर दिन हर पल होना चाहिए। लेकिन जब बड़े अधिकारी और बड़े मंत्री ही मास्क लगाना भूल जाते हैं तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। और वही स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ना यहाँ जिक्र है और ना हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अभी अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग एक जगह खड़े होकर
ठेलों से कुछ सामान खरीद कर खा रहे हैं। इधर उधर बाजार में भी इसी तरह की भीड़ है, और जहाँ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ है। और सबसे परेशान कर देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ से नाराज़ होकर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि पैसा हमें देंगे तो दर्शन तुरंत करवा देंगे, वरना तो आप रजिस्ट्रेशन और इन सब के चक्कर में फंसे रहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले मेले को देखते हुए जिला प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी को इन सभी समस्याओं को और इनके समाधानों की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी श्याम प्रेमी यहाँ आए वो निराश होकर नहीं जाए, क्योंकि दूर दराज से देश भर से लोग यहाँ आते हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। जय श्री श्याम।